गाइस, आज मैं 5 बजे उठ गया हूँ। 5 बजे मैं रात को लिखा था कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा, लेकिन मेरी नींद मैं 10 पे 12:30 बजे सोया हूँ। और भाई भगवान कसम मेरी 4:30 बजे नींद खुल गई है। लिखने की वजह से मुझे 5 बजे उठना है। मैं रात को विजुलाइज कर सोचा, मैं सो गया था कि मेरा गोल क्या है, मुझे कितने बजे उठना है कल। मुझे 5 बजे उठना है और मैं 4:30 बजे आधे घंटे नेट पहले नींद खो गई। फिर उसके बाद नींद भी नहीं आ रही थी। हकीकत है ये बात हकीकत है। अभी मैं सो के उठा हूँ, देखो यहाँ पे सो के अभी उठा हूँ। वहाँ पे कल चिपकाया था कि मुझे कल क्या क्या करना है, और नहीं उस पर गोल लिखा हूँ, विजुलाइजेशन कैसे करना है उस पर वो लिखा हूँ। बाकी मैं होमवर्क लिखा हूँ कि मुझे कल क्या क्या काम करना है, यानी कि आज क्या क्या काम करना है। सो वो सारी चीज़ें लिखा हूँ ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी चीज़ें जितनी चीज़ें इसके बारे में बोलूँ कम ही है ना। और सुबह उठ के ऐसा लगता है एनर्जी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम टू मच हैप्पी गाइस। और क्यों विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट विजुअलाइजेशन ही कुछ नहीं होता है। नीचे जीजा जी आ गए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ उसके बारे में, सुन जाएंगे चुतिया पाबंदी कर रहा है हम। बट ठीक है यार, यू नो, देखो ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बदलना है और बेहतरीन लेवल पे बदलना है तो कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क के साथ आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लाइफ में अपनी करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है भाई। सुबह उठने का मतलब मेरे क्या है आप बताओ। सुबह उठना आपके पास बहुत समय है। सुबह उठने से आपको पता है क्या होता है, टाइम हमारे पास बहुत रहता है। और टाइम यानी कि जब जहाँ मैं 10:30-11 बजे उठता था भाई, ठंडी का समय है, 10:30-11 बजे उठता था। मेरे 5 दिन से उठने का प्रयास कर रहा था, मैं नहीं उठ पा रहा था। लेकिन नेपोलियन हिल की वजह से, सर की वजह से मैं सुबह उठ पा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि ठंड में विंटर एआरसी में वर्कआउट करना, फिटनेस पर ध्यान देना, बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे लिए। आप लोगों के लिए नहीं होगी मैं जानता हूँ, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है सुबह उठना विंटर में। और अगले 3 महीनों तक लगातार उठना है मेरे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तब और हो जाता है जब आप इसको डेली बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ हर रोज़ करते हो। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, और मैं लकी हूँ भी। जहाँ पे जाता हूँ माहौल बनाता हूँ मैं, है ना। नहीं, बहुत चीज़ें करता हूँ मैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं हमसे, पता नहीं क्यों होते हैं, बट हो जाते हैं भाई। मैं करना नहीं चाहता किसी को अट्रैक्ट, बट हो जाते हैं आप लोग यार, क्या बोलूँ। ठीक है, जो भी अच्छा है ना। मैं डर डर के बात कर रहा हूँ कि कोई सुन जाएगा ना, मतलब उस माइंड सेट से नहीं तो दुनिया सुनेगी एक दिन। लेकिन जो रात को क्या कर रहा है भाई 5:30-6 बजे, वोर में नहीं, दिन हो गया है लगभग, मतलब अभी ठंडी के समय है तो अंधेरा ही है, 5:30 बज रहे हैं। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं जब सुबह उठा हूँ क्या चीज़ें सोच कर रहा था। मैं सुबह यही विजुलाइज़ कर रहा था मुझे क्या करना है, क्या बनना है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है, मेरे वेट 85 kg करना है, मुझे 2027 से पहले भारतीय पुलिस में रहना है। बहुत सारे गोल लिखे हैं, उसको डेली सोचता हूँ मैं, और अगले 10-15 दिन से सोचते आ रहा हूँ। और जब मैंने पहले लिखना शुरू किया था कि मेरे 85 kg वेट करना है, और उसकी टेंशन हो गई, ऑटोमेटिक कम हो गया भाई वजन। खाना आधा कर दिया, बाहर का बिल्कुल खाना बंद कर दिया, चीनी नहीं खाता हूँ बिल्कुल। तो जब आप चीज़ें सोचते हैं तो वो चीज़ हकीकत में भी बदलती है। तो विजुलाइज करो, दिल से करो। दिन में 15 मिनट डेली सोचो, दिन को सोचो, रात को सोचो, सुबह और शाम को सोने से पहले सोना है। सुबह उठते ही सोचना है, विजुलाइज करना है, और सोने से पहले 15 मिनट मोबाइल रख दो और उसको पन्ना पे लिख विजुलाइज करो। जब एक हफ्ता करोगे तो ऑटोमेटिक एक पन्ना का याद हो जाएगा कि क्या करना है। हकीकत है, पूरा याद हो जाएगा, दिल में बिठा लो। क्योंकि हमारे जो कॉन्शियस माइंड होता है
1000 गुना सबकॉन्शियस माइंड उसको समझता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में आपकी कोई चीज़ चली गई, सत्य होना तय है भाई, ये चीज़ जान लो। बट रखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी है अपनी लाइफ के बारे में, धीरे धीरे करके ये सारे राज खोल लें। एक व्यक्ति में 1000 चीज़ें नहीं खोल सकता ना ब्रो, बट हाँ धीरे धीरे करके ज़रूर एक दिन बेहतर इंसान भी बनेंगे, बेहतर वो भी बनेंगे। वो का मतलब क्रिकेटर भाई, गलत मत समझ लेना, मेरा वो इंटेंट नहीं था जो समझ लेते हैं आप लोग। बोलता कुछ हो, समझता कुछ और, मतलब वही होता है। आगे रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।